रात में मैं लगभग सो ही चुका था कि अचानक दिमाग में आया, अरे यार लाइट तो जल रही है, लेकिन बिस्तर से उठने का मन बिल्कुल नहीं था। आलस में मैंने हाथ बढ़ाकर स्विच तक पहुंचने की कोशिश की, पर हाथ छोटा पड़ गया। फिर पैर से ट्राई किया, मगर उसी वक्त पैर में जोर की ऐंठन पड़ गई और दर्द से मेरी चीख निकल गई। तभी मुझे अपनी बहन याद आई। वो रोज अपने कमरे में बेवजह जोर जोर से चिल्लाती रहती है और जैसे ही मैं वहाँ जाता हूँ मुझसे लाइट बंद करवा लेती है। बस तभी मेरे दिमाग में एक चाल आई। मैंने भी उसी की तरह जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आवाज सुनते ही बहन कमरे में आई, लेकिन आते ही उसने मुझे बिना पूछे एक झापड़ जड़ दी। जाते जाते उसने लाइट बंद की और अगले ही पल फिर से चालू करके चली गई। अब मेरा दिमाग और खराब हो गया। गुस्से में मैंने जोर से हंसना शुरू किया। इस बार मम्मी आ गई। कमरे में घुसते ही उन्होंने मेरी हालत ऐसी की कि बिस्तर तक उलट गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लाइट अब भी जल रही थी। अब तो हद हो गई। मैंने तकिया उठाकर स्विच तक मारने की कोशिश की, पर दूरी फिर भी कम पड़ गई। फिर मैंने तकिया पूरी ताकत से फेंक दिया। बस थोड़ा सा रह गया था कि मेरी नजर अलमारी पर रखी चीजों पर पड़ी और एक नया आइडिया आया। मैंने एक एक करके हर चीज स्विच की तरफ उछालनी शुरू कर दी, लेकिन स्विच बिल्कुल भी नहीं हिला। गुस्से में मैंने धनुष उठाया और सीधा तीर चला दिया। तभी स्विच अजीब तरह से साइड में खिसक गया और ऐसा लगा जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहा हो। अगले ही पल तीर घूमकर वापस आया और मेरे सिर पर लग गया। अब कोई बहाना नहीं बचा। मजबूरी में मुझे खुद उठकर लाइट बंद करनी पड़ी। लेकिन तभी अचानक पीछे से लाइट फिर से जल गई। गुस्से में मैंने दरवाजा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था। दोबारा लाइट बंद की, लेकिन इतने पूरे ड्रामे के बाद उस रात मुझे नींद ही नहीं आई।